प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में आपका स्वागत है। अब सारी तैयारी ना असल में लॉजिस्टिक्स पर आ जाती है। आज हम बच्चे की पोजीशन के सबसे ज़रूरी पहलू को समझेंगे, एक ऐसा स्टेप जो डिलीवरी की पूरी कहानी को तय कर सकता है। हर होने वाले माता पिता के मन में ये सवाल ज़रूर आता है, क्या बच्चा बाहर आने के लिए सही पोजीशन में है? देखिए, ये चिंता होना बहुत ही नॉर्मल है, पर चलिए देखते हैं कि साइंस और आंकड़े इस बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए। अच्छी खबर ये है कि लगभग 95% बच्चे 37वें हफ्ते तक अपने आप ही सिर्फ नीचे वाली सही पोजीशन में आ जाते हैं। तो अगर 32वें हफ्ते के स्कैन में बच्चा ब्रीच है तो घबराने की कोई बात नहीं है, अभी भी काफ़ी समय है। तो सवाल ये है कि बच्चे आखिर घूमते क्यों हैं? इसका जवाब गर्भाशय यानी कि वूम्ब के शानदार डिज़ाइन में ही छिपा हुआ है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। गर्भाशय को ना एक हाईटेक सूटकेस की तरह समझिए। तीसरी तिमाही में इसका आकार एक नाशपाती जैसा होता है, ऊपर से चौड़ा और नीचे से संकरा। अब बच्चे के जो कूल्हे और पैर हैं वो उसके सिर से ज्यादा भारी और बड़े होते हैं, है ना? तो वो नेचुरली ऊपर की ज्यादा जगह वाली तरफ चले जाते हैं। ये कुदरत का एक बहुत ही सिंपल और बेहतरीन लॉजिक है। तो जो वर्टेक्स पोजीशन है यानी सिर नीचे, वो डिलीवरी के लिए सबसे बेस्ट है। बच्चे का मजबूत सिर एक कील की तरह काम करता है और सर्विक्स को खोलने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ है ब्रीच पोजीशन, जिसमें पैर नीचे होते हैं। ये डिलीवरी को थोड़ा मुश्किल बना सकती है क्योंकि बच्चे के नरम कूल्हे सर्विक्स को उतनी आसानी से नहीं खोल पाते। और फिर एक तीसरी पोजीशन भी है जिसे कहते हैं ट्रांसवर्स लाई। इसमें बच्चा पेट में आड़ा लेटा होता है। अब इस पोजीशन में वजाइनल डिलीवरी मेडिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बच्चे का कोई भी हिस्सा नीचे पेल्विस में आ ही नहीं पाता। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि 36वें हफ्ते तक हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं और देखते हैं, लेकिन इसके बाद हम प्लानिंग के दौर में आ जाते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। देखिए, 30 से 34 हफ्तों के बीच बच्चे के पास घूमने फिरने की काफ़ी जगह होती है। फिर आता है 36वां हफ्ता। इस समय एक मैन्योवरेबिलिटी असेसमेंट होता है जिससे ये पता चलता है कि बच्चे को घुमाने की कितनी संभावना है, और इसी के बाद क्लिनिकल प्लानिंग शुरू की जाती है। लेकिन अगर बच्चा इस चेक पॉइंट तक नहीं घूमता है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक प्रोएक्टिव एक्शन प्लान है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास साइंटिफिकली प्रूवन विकल्प क्या हैं। तो इस 3 स्टेप एक्शन प्लान में शामिल हैं ECV मैन्यूवर, माँ की सही पोजिशनिंग और एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल चेक करना। तो ये ECV क्या है? इसे एक मैनुअल यू टर्न की तरह समझिए। ये एक प्रोसीजर है जिसमें डॉक्टर पेट के ऊपर से अपने हाथों का इस्तेमाल करके बच्चे को धीरे धीरे सिर नीचे की पोजीशन में घुमाते हैं। ये हमेशा हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की निगरानी में ही किया जाता है। यहाँ पर उम्मीदों को हकीकत के करीब रखना बहुत ज़रूरी है। ECV की सफलता दर लगभग 50% है, मतलब 50-50 चांस है। लेकिन अगर ये काम ना भी करे तो भी इससे हमें बच्चे की मूवमेंट के बारे में काफ़ी ज़रूरी जानकारी मिल जाती है। अच्छा, घर पर भी कुछ कोशिशें की जा सकती हैं जिसमें हम ग्रेविटी को अपना साथी बना सकते हैं। दिन में 2 बार 20 मिनट के लिए बर्थ बॉल या कुर्सी पर आगे की ओर झुकना या फिर कैट काउ पोज करना फायदेमंद हो सकता है। इसका मकसद है बच्चे की भारी पीठ को आगे की ओर घुमाना। एमनियोटिक फ्लूइड एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है जो बच्चे को घूमने में मदद करता है। 8 से 20 सेंटीमीटर के बीच का AFI लेवल यानी फ्लूइड का लेवल बच्चे के घूमने के लिए सबसे सही माना जाता है। अगर ये 7 से कम है तो जगह बहुत तंग होती है, और 20 से ज़्यादा होने पर बच्चा घूम के वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ सकता है। अब चलिए कुछ आम मिथकों और मेडिकल सच्चाइयों पर नज़र डालते हैं ताकि बेकार की कोशिशों और थकान से बचा जा सके। मिथक नंबर 1, गर्म तासीर वाला खाना खाने से बच्चा घूम जाएगा। सच नहीं, पोषण बच्चे के विकास के लिए है, पोजीशन बदलने के लिए नहीं। मिथक नंबर 2, दिन में 5-6 घंटे चलने से बच्चा नीचे आ जाएगा। सच, इससे सिर्फ माँ को थकान होगी। पोस्चर की क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी है, कदमों की गिनती नहीं। और मिथक नंबर 3, सिर्फ बाईं करवट सोने से बच्चा ब्रीच नहीं होगा। सच, इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जो अच्छी बात है, लेकिन ये बच्चे की आखिरी पोजीशन तय नहीं करता। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है? और वो है एक सुरक्षित डिलीवरी। अगर बच्चा ब्रीच या ट्रांसवर्स है
तो कुछ वार्निंग साइंस पर खास ध्यान देना चाहिए। पानी की थैली फटने पर यानी वाटर ब्रेक होने पर तुरंत लेट जाएं और अस्पताल पहुंचें। अगर बच्चे की हलचल कम लगे, मतलब 2 घंटे में 10 से कम, तो डॉक्टर को बताएं। और अगर पेट के ऊपरी हिस्से में लगातार दर्द के साथ धुंधला दिखे तो तुरंत ब्लड प्रेशर चेक कराना जरूरी है। और अंत में डॉक्टर प्रशांत का ये विचार सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम नॉर्मल के लेबल से ज्यादा एक सुरक्षित निकास को प्राथमिकता देते हैं। अगर बच्चा नहीं घूमता है तो एक प्लान्ड सी सेक्शन एक सुरक्षित और पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया विकल्प है। ये कोई असफलता नहीं है, क्योंकि आखिर में सबसे जरूरी लक्ष्य एक ही है, एक स्वस्थ माँ और एक स्वस्थ बच्चा।